बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ कहते हैं जिहदे नाल रब होवे उहदे नाल सब हो जाता है। दुनिया की हर साजिश नाकाम हो जाती है। पाकिस्तान की अवाम की ताकत और इमरान खान की अहमियत को दोबारा महसूस कर लिया गया। अवाम ने साथ दिया, इमरान खान ने कुर्बानियाँ दी। बिला आखिर अहम हलकों में इमरान खान को सियासत से आउट करने को नामुमकिन करार दे दिया। उन्होंने कहा वक्त की ज़रूरत है कि अवाम के हकीकी नुमाइंदों को लाया जाए। ना दूसरी तरफ एक आपने मिसाल सुनी होगी, पिंड बसिया नहीं लुटेरे पहले पै गए। इसका किसी वाक़या से तल्लक नहीं है। मैं आ जाता हूँ असल मौजू में। अभी नवाज शरीफ के पास अवामी हमायत हरगिज़ नहीं, अक्सरियत नहीं, मिनिमम एक सियासी जमात यकीनन है, लेकिन उन्हें मिली नहीं। तो उन्होंने लंदन में बैठे एक ऐलान किया कि साबिक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा, जनरल फैज हमीद, आसफ सईद खोसा, साकिब निसार, उमर अताब बंदियारा, जाजुल एहसन और दीगर जिम्मेदारों को नहीं छोड़ूंगा। ये कौमी मुजरम हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। वो शायद ये भूल गए कि उनकी खुद सियासत में नशो नुमा ज़ियाउल हक ने की। 91 में उन्हें पंजाब का वज़ीर ख़जाना बनाया, 81 में। फिर 85 में गैर जमाती इलेक्शन हुए और उन्होंने अपने मौसम को पीठ में छुरा घोंपा मोहम्मद हाजी नेजो को 88 में। लेकिन नवाज शरीफ की ये आदत, जो उनके करीबी लोग हैं, कहते हैं बदले की आग उनके अंदर जलती रहती है। तो उन्होंने 21 अक्टूबर को आने का ऐलान किया और साथ में ये धमकी दे दी पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों को। अदालतों में फैसले होते हैं, अपीलें जाती हैं, फैसले बदल भी जाते हैं। उन्होंने कहा मैं इनको इबरत का निशान बनाऊंगा और इलेक्शन लड़ने से पहले इन सब के खिलाफ कार्रवाई करूंगा और अवाम के सामने हकायक लाऊंगा। ना ये बातों के बाद पाकिस्तान की तमाम अहम हलकों में फैसला हुआ कि ये शख्स जो हर आर्मी चीफ से लड़ता है, 5 चीफ जस्टिस साहबान से इससे एतराज़ है। क्या वजह है कि कहीं इसमें मुल्क की माशी की तबाही की तरफ तो नहीं ले जाना चाहते, जिस पर कहा जा रहा है कि तरीके इंसाफ के चेयरमैन नहायत अहम हो गए, उनसे राब्ता कर लिया गया। इंटरनेशनल अदारे, ज़राए अबलाग, पाकिस्तान के तमाम अदारों ने रिपोर्ट और सर्वे जितने भी हुए, उन्होंने कहा इमरान खान को या तरीके इंसाफ को इलेक्शन से बाहर ज़बरदस्ती करके, इंतकामी कार्रवाइयाँ करके इलेक्शन को ना पाकिस्तान में कोई मानेगा, ना दुनिया में कोई मानेगा, और अदम इस्तेकाम आएगा और माशी तबाही की तरफ फिर एक तरफ चले जाएगा, जिसे इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके बढ़ते हुए डॉलर की कीमत को कंट्रोल किया, समलिंग पर कंट्रोल किया। ऐसे में अगर नवाज शरीफ अभी इक़्तिदार मिला नहीं तो इंतकामी कार्रवाइयों का तबले जंग बजा रहे हैं, वो भी अहम तरीन अदारों के खिलाफ। तो ऐसे शख्स ने अगर इक़्तिदार में आ गया तो ये मुल्क के अदारों को आपस में लड़ा देगा, जिस पर कहा जा रहा है कि इमरान खान की बहुत अहमियत हो गई। इमरान खान से राब्ते किए गए और उन्होंने एक ही लफ्ज़ कहा कि मुझे किसी से कोई एनआरओ नहीं लेना, मैं इंतकाम की सियासत पे यकीन नहीं रखता। मैंने 26 साल अवाम में हकीकी आज़ादी का शऊर पैदा किया। मैंने सिर्फ एक मेरा मुतालबा है, साफ शफाफ वक्त पर इलेक्शन। इसके अलावा मेरी किसी से कोई नाराज़गी नहीं। मेरे लिए तमाम अदारे काबिल एहतराम हैं। ना कहा जा रहा है कि जो नवाज शरीफ जाहिर कर रहे थे कि उनकी डील हो गई, हुकूमत उनको मिलेगी, दावा कर रहे थे कि मैं लिख के देता हूं, उनकी इंतकामी कार्रवाइयों के इजहार रही। मुस्लिम लीग नून के लिए दीवार बन गए। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने भी कहा कि मियाँ साहब आप हमेशा हर अदारों के सरबराहों से लड़ते हैं, ये लड़ाई अच्छी नहीं। आप खुद इश्तिहारी हैं और कह रहे हैं कि मैं 2 जनरलों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। इससे अवाम आपके साथ नहीं है, अदारे आपके साथ नहीं है।
और आप समझते हैं कि तरीके इंसाफ को आप सियासत से भी आउट कर देंगे, इमरान खान को भी ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये नाकाम है। जिस पर नाज़रीन बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान पर IMF की तरफ से कहा गया कि वक्त पर इलेक्शन कराएं वरना मुल्क की माशी सूरत हाल नहीं संभलेगी, क्योंकि निगरान हुकूमत मुकम्मल तौर पर हालात पे काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। ये मुस्लिम लीग नून का तसलसल लग रही है और उनकी इंतकामी कार्रवाइयों को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में जब मुल्क एक माशी भंवर में फंसा हुआ है, इसे अवामी क़यादत चाहिए, अवामी लीडर चाहिए जिसे पाकिस्तान की अवाम की ताईद हासिल हो, और वो मुख्तलिफ सर्वे के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। नाज़रीन, इस पर कहा जा रहा है कि इमरान खान से राब्ते किए गए और उन्हें बताया गया कि हम आपको इलेक्शन की मुकम्मल अगर आज़ादी से ले दे तो आप, उन्होंने कहा मैं सिर्फ मुल्क को माशी तरक्की की तरफ ले जाऊंगा, सियासी इंतकाम पे मैं यकीन नहीं रखता। रूल ऑफ लॉ होगा, आइन की हुक्मरानी होगी, कानून की हुक्मरानी होगी, और सिर्फ पाकिस्तान के मफादात के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए फैसले कहे जाएंगे। कहा जा रहा है कि अब बर्फ पिघलना शुरू हो गई है और इमरान खान से राब्ते किए जा रहे हैं। उनकी वकला टीम को भी कहा जा रहा है और अक्टूबर के महीने उनके हक में अहम तरीन फैसले आ सकते हैं। आज उनकी खवातीन की कुछ जमानत भी हुई, कभी इम्कान है कि आइन और कानून के मुताबिक उन पर और कोई मुकदमा ना हुआ तो वो रिहा हो जाएंगे। इमरान खान ने भी कहा कि अगर किसी ने कहीं कोई जुर्म किया है तो उसे सजा मिले, लेकिन इंतकामी कार्रवाइयों का नून लीग के कहने पर गिरफ्तारियां ना हो। दूसरी तरफ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट और बार और पाकिस्तानी सियासी जमातों की 90 दिन में इलेक्शन करवाने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में नंबर लगा दिया गया और कभी इम्कान है कि आइंदा 15 रोज में इसकी समाअत होगी और इलेक्शन कराना मजबूरी हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी की डेट दे के जान के डेट भी नहीं दी, का आखिरी हफ्ते में चलाएंगे और ये गैर आईनी इकदाम है। और अब इलेक्शन कमीशन को भी जवाबदेह होना होगा कि उन्होंने पंजाब और KP में इलेक्शन नहीं कराए और इसकी समाअत बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट पर होगी, जिसमें कहा जा रहा है बाज लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बेंच के हुक्म के बावजूद अमल दरामद क्यों नहीं किया। नाज़रीन, दूसरी तरफ PTI को सियासत से अलग करके मुल्की सियासी तबाही से बचाने के लिए तरीके इंसाफ के बारे में अब गौर किया जा रहा है कि इनके वो जो लोग किसी में नहीं शामिल, उन्हें साफ शफाफ इलेक्शन का मौका दिया जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन, अदालतों में एक अच्छी खबर है कि एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि पाकिस्तान में डॉलर की कीमत हो गई और पेट्रोल की कीमत जल्द कम होने के इम्कान रोशन हो गए और अवाम बड़े अरसे बाद कोई खुशखबरी सुनेगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने वाशगाफ रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान की पॉलिसी फिलहाल चंद मफाद परसों को नवाजने के लिए बनाई जा रही हैं। मौजूदा हुकूमत निगरान हुकूमत पर अदम एतमाद किया है। उन्होंने कहा 40% लोग खतरे गुर्बत से नीचे जी रहे हैं, लेकिन मौजूदा PDM की हुकूमत और निगरान हुकूमत उनका तसलसल इंतकामी कार्रवाइयों पर लगी है। इनकी बजाय अवामी हुकूमत लाई जाए जिसको अवाम की ताईद हासिल हो। नाज़रीन, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग के इस रवैये जो अदारों से टकराव की पॉलिसी है, जर्नैलों के खिलाफ कार्रवाई का दिया और जजों के खिलाफ, उस पर भी उन्हें मना किया। उन्होंने कहा जज साहबान फैसले खिलाफ देते रहते हैं, लेकिन जजों को गिरफ्तार या इंतकामी कार्रवाइयों को निशाना बनाने से मुल्क मजीद इंतशार में फैलेगा। नाज़रीन, इक़्तिदार लेने से कबल ही नवाज शरीफ ने दावा किया है कि इक़्तिदार लेने से कबल कौम को तमाम हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। क्या वो ये आगाह करेंगे कि ज़ियाउल हक़ उनको सियासत में लाए? क्या वो ये आगाह करेंगे जस्टिस क़य्यूम को क्यों फ़ोन किया गया? क्या वो करेंगे कि माजी के सजाद अली शाह की अदालत पर क्यों हमला किया गया? क्या वो ये आगाह करेंगे कि मुशर्रफ के साथ डील करके वो सऊदी अरब गए? और अब जब नवाज शरीफ इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब वो वज़ीर आज़म थे तो राना सनाउल्लाह ने कहा, ये TV पर बयान दिया है कि हमने कमर जवेद बाजवा को एक्सटेंशन इसलिए दी कि हम इमरान खान से हुकूमत छीनना चाहते थे और साजिश के जरिए वक्त के मुताबिक वोट दिया और फिर इमरान खान से इक़्तिदार छीन लिया। तो क्या नून लीग, जो अगर नून लीग के मुताबिक जिन्होंने खुद एक्सटेंशन कमर जवेद बाजवा को दी और राना सनाउल्लाह ने एक्सटेंशन दी,
तो वो कमर जवेद बाजवा जिन्होंने राना सनाउल्लाह के मुताबिक उन्हें लंदन भिजवाया, उन्हें इमरान खान की हुकूमत में खात्मे में उनकी मदद की, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसफ के मुताबिक लंदन उन्हें कमर जवेद बाजवा ने, क्या उनके खिलाफ ये कार्रवाई कर सकते हैं? काबे किस मुंह से जाओगे? शर्म अगर तुमको नहीं आती। वो तो आपका मोहसन है आपके लीडरों के मुताबिक। तो लिहाजा आर्मी के जर्नैलों के खिलाफ और चीफ जस्टिस ऐवान के खिलाफ सिर्फ बुग़्ज़ में इंतकामी कार्रवाई की इजाज़त पाकिस्तान के अदारे नहीं देंगे किसी भी सूरत, क्योंकि आप इख्तलाफ राय कर सकते हैं लेकिन इंतकामी कार्रवाइयों की रविश से ही मुल्क आज 76 साल बाद तबाही के दहाने में खड़ा है। लिहाजा अदालतों को बेतकीर करने पर और इस्टेब्लिशमेंट पर हमला करने पर नवाज शरीफ के लिए इक़्तिदार चोर दरवाज़ों से आने वाले रास्ते बंद होते हुए नजर आ रहे हैं, बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि ऐसे हालात है। उन्होंने दूसरी तरफ माहिरीन कानून ने इस बात पर आज लाहौर में एक सेमिनार फ्लाइटे में हुआ, एतजाज़ अहसन, राबिया बाजवा और हामिद खान ने खिताब किया। माहिरीन ने कहा, इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि मुल्क में सबसे बड़ा मसला रूल ऑफ लॉ का है। अदालती फैसलों पर अमल दरामद किया जाए, इन्हें मजाक ना बनाया जाए। उन्होंने कहा पीडीएम की हुकूमत में इन्हें मजाक बनाया गया। कानूनी माहिरीन ने कहा कि आइन की किसी की भी शाहद और अदलिया आइन की फोकियत को यकीनी बनाए और आइन पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। इंतकामी कार्रवाइयों से मुल्क तबाही के दहाने पर जा चुका है और नवाज शरीफ ने हमेशा अदारों से टकराए की पॉलिसी की, उसकी मादी भी इस चीज़ का गवाह है। उसने हमेशा अपने मौसलों से ही वफा नहीं की। साबिक वजीर दाखिला और आइनी माहिर एतजाज़ अहसन ने कहा कि सबदोश होने वाले चीफ जस्टिस को अपने ओहदे की मियाद खत्म होने से पहले तमाम फैसले करने चाहिए थे। उन्होंने कहा, एतजाज़ अहसन ने कहा कि पीटीआई के चेयरमैन के खिलाफ कायम मुकदमात की हैसियत और हकीकत क्या है सबको पता है, ये महज इंतकामी कार्रवाई है। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हामिद खान और मौजूदा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राबिया बाजवा ने कहा कि लोगों को महंगाई के खिलाफ एहतजाज से रोकना आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और हर शहरी का आइनी हक है कि वो किसी भी सियासी जमात को सपोर्ट करे। अगर पीटीआई को सपोर्ट करने वालों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, आइन के खिलाफ भी, अदालतों के खिलाफ भी और इन बुनियादी इंसानी हकूक़ की फंडामेंटल राइट की खिलाफ वर्जी है, जिसको वकला बरादरी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। नाज़रीन, ऐसे बदलते हुए हालात ऐसा लग रहा है जो नून लीग समझती थी कि इक़्तिदार उनको मिल गया और मियाँ साहब ने जल्दबाजी में अपने ही पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार दी कि वो अदारे जो मुल्क में इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाते हैं, वो अदारे जो मुल्क के दफा के यकीनन ज़ामन है, कहीं एक आधी गलती हुई होगी उन्हीं के खिलाफ ही लाने जंग, बगावत या इंतकामी कार्रवाइयों की रविश ने लगता है कि ऐसी मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं जिससे शायद नवाज शरीफ लंदन में बैठे आज आला सतह पर फिर उन्होंने इंतकामी का दोहराया, पाकिस्तानी ना आ सके। कहा जा रहा है कि उन्हें मशवरा दिया गया है कि आप इक़्तिदार मिलने से पहले ही मुल्क में नारगी फैलाना चाह रहे हैं। अब पाकिस्तान को इंतकाम के लिए नहीं, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलाया जाएगा। इसीलिए इमरान खान की अहमियत रोज़ बरोज़ अवाम की ताकत होने की वजह से, अवाम का वोट बैंक होने की वजह से इजाफा होता जा रहा है और साफ शफाफ इलेक्शन के नतीजे में अगली हुकूमत तरीके इंसाफ की हो सकती है अगर शफाफ इलेक्शन हुए। इसी में पाकिस्तान की तरक्की है। पाकिस्तान जिंदाबाद।